मन बृहस्पति के सप्तम भाव में होने से जो जीवन साथी है वो गुरु के समान ही मिल जाता है। संस्कारी, विद्वान, बुद्धिमान, विवेकवान तो होता ही है। इसके साथ ही जीवन साथी आपको आपके जीवन पथ पर, चाहे वो बिजनेस का क्षेत्र हो या करियर के लिए कोई और गवर्नमेंट सर्विस हो या प्राइवेट सर्विस हो, उसमें एक टीचर की तरह, एक गुरु की तरह, एक शिक्षक की तरह आपको गाइड करता है और आपके हर पथ पर, या दूसरे शब्दों में कहें कि पग पग पर, समय समय पर आपको उसमें साथ देता है। गुरु का जिस प्रकार से आकार है या गुरु का जिस प्रकार से नेचर है, वैसा ही जीवन साथी दाम्पत्य जीवन में मिलता है। गुरु शुद्ध, सात्विक, पवित्र है, वैसा ही जीवन साथी आ जाता है। ऊपर से गुरु का जैसा शारीरिक संरचना है, हट्ठा कट्ठा, मोटा, थुलथुला शरीर, उसी प्रकार का जीवन साथी आपका लिखा होता है। जीवन साथी मिलने के चांस वैसे ही बनते हैं। गुरु शुभ ग्रह की दृष्टि अथवा युति में आया तो इसमें एक तो ये सोना है ही, ऊपर से और सुहागा हो जाएगा, क्योंकि गुरु वैसे भी सप्तम भाव में बैठकर, क्योंकि सप्तम भाव में गुरु हानि भी करता है, पर वो सभी राशियों में हानि नहीं करता है, कुछ राशियों में ही सप्तम भाव का हानि करता है। क्योंकि सप्तम भाव विवाह का भाव है और विवाह का कारक बृहस्पति होने की वजह से सप्तम भाव पर कारको भावनाश का ये सूत्र लागू हो जाता है। लेकिन विशेष रूप से ये सूत्र शनि की राशियों के लिए होता है, क्योंकि शनि क्षेत्र यदा जीव स्थान हानि करोति जीव, बृहस्पति को जीव कारक कहा गया है। और जब शनि की राशि में बृहस्पति किसी भी भाव में बैठेंगे, इवन सप्तम भाव में नहीं, किसी भी भाव में, कारक भाव में, जहाँ पर वो कारक होते हैं, उस स्थिति में उस भाव की हानि करेंगे। तो सप्तम भाव विवाह का भाव है, विवाह का कारक गुरु अगर शनि की राशि मकर या कुंभ राशि में बैठेंगे तो विशेष तौर पर जो मैरिज सुख है उसको कमजोर करने का काम करते हैं, दाम्पत्य सुखों में कमी लाने का काम करते हैं और वैवाहिक जीवन में अड़चने उत्पन्न करते हैं, विवाह जल्द होने नहीं देते, विशेष रूप से शनि की राशियों में। अन्य शुभ ग्रह की राशि, बुध का राशि, चंद्रमा का राशि, शुक्र का राशि या फिर बृहस्पति अपना राशि में भी हो तो जीवन साथी बहुत अच्छा मिलता है। व्यापार, बिजनेस का कारोबार भी अच्छा रहता है, काम धंधा भी ठीक ठाक चल रहा होता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। इसके अलावा यहाँ पर गुरु हो तो देखा गया है कि गुरु के यहाँ होने से जो व्यक्ति है वो अपने जीवन में अपने पिता से भी अत्यधिक तरक्की करने वाला होता है। गुरु अगर यहाँ पर चंद्र के साथ बैठ जाए, शुक्र के साथ बैठ जाए, बुध के साथ बैठ जाए, लेकिन उस लगन की कुंडली के लिए गुरु तो योग कारक होना ही चाहिए। इसके अलावा जिस ग्रह के साथ बैठा हो शुभ ग्रह में, वो ग्रह भी अगर योग कारक है तो बहुत अच्छा स्थिति ये बन जाएगी। ऊपर से और अगर किसी शुभ ग्रह की राशि में है तब तो अत्यंत श्रेष्ठ वाली स्थिति बन जाती है। लेकिन अगर इसका ठीक विपरीत कर दिया जाए, गुरु नीच का हो, पीड़ित हो, राहु केतु शनि की दृष्टि, मंगल की दृष्टि या सूर्य से अस्त होकर बैठा हुआ हो, क्रूर या पापी ग्रह की दृष्टि में हो, क्रूर और पापी ग्रह की राशि में हो, जैसे मंगल की राशि में, शनि की राशि में, तो उस स्थिति में जो दाम्पत्य सुख है उसमें बृहस्पति कमी करने का काम करता है। विवाह बहुत मुश्किल से होता है, 35-40 साल, 45 साल, 42 साल उम्र हो जाते हैं, फिर भी मैरिज विवाह संपन्न नहीं हो पाता है। उसके बाद विवाह पहले तो होती ही नहीं, दूसरी बात अगर हो भी गई किसी भी वजह से तो टूट जाती है, और विवाह टूट गई तो दोबारा विवाह फिर होने नहीं देता। अगर बृहस्पति कुंडली के लिए अष्टमेश है, द्वादशेश है, तो आध्यात्म के क्षेत्र में जो अन्य स्थितियां हैं करियर के लिए, जीवन के हर क्षेत्र के लिए, वो काफ़ी अच्छा रहता है। क्योंकि बृहस्पति की लाभ भाव पर दृष्टि रहती है तो शायद ही ऐसा कोई इच्छा हो, रीजनेबल इच्छा, जो पूरी ना होती हो, अन्यथा लाभ की स्थिति, बड़े भाई बहन का सपोर्ट और जीवन में हर तरह का सुख सुविधा इनकम के द्वारा मिल जाता है। लगन पर दृष्टि है तो जल्द आपको टूटने नहीं देंगे, बुरे समय में भी आपके अंदर सकारात्मक विचार देंगे, जिससे आप अपने बुरे समय को भी आसानी से निकाल पाएंगे और आपके अंदर एक सकारात्मकता देंगे। आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता, बृहस्पति की जो दृष्टि लगन पर है उससे आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, जल्द बीमार होने नहीं देते, अगर बीमार भी होते हैं तो उससे जल्द रिकवर करा देते हैं। तीसरे भाव पर दृष्टि रहती है तो उस स्थिति में कई बार अगर कोई व्यक्ति आपका अपमान भी करता है तो उसको भी सहने की क्षमता दे देते हैं। यात्रा करते हैं, ट्रेवल करते हैं, उसमें भी लाभ देंगे, छोटे भाई बहन का भी सहयोग मिलता है, मेहनत का तो पूरा पूरा फल मिलेगा ही। गुरु क्रूर या पाप प्रभाव में होने पर, पीड़ित होने पर अपने फल में कमी करेगा,
क्योंकि श्रेष्ठ स्थिति फिर गुरु से नहीं मिलेगी। गुरु जब तक कमजोर इसलिए हो जाता है क्योंकि लगन में गुरु दिग्बल होता है और सप्तम भाव में दिग्बल से शून्य होकर बृहस्पति बैठेंगे। तो उस स्थिति में दिग्बल से शून्य हो गए और उनके पास अन्य अष्टक वर्ग में बल नहीं हुआ, क्योंकि षडबल में यहाँ पर तो दिग्बल बल है ही नहीं, और अन्य षडबलों में जो 5 बल है वो अगर नहीं मिला तो फिर बृहस्पति का फल में जो शुभ फल है वो तो ऑटोमेटिक कम जाएगा, और शुभ फल कमेगा तो इनका जो निगेटिव है, तो जब ये पीड़ित होंगे तो कुंडली के 5 भावों को कमजोर कर देंगे, जिनका बृहस्पति कारक है। धन का कारक है तो धन आएगा जीवन में, चला जाएगा, पैसे बहुत मुश्किल से आएंगे, आ भी गए किसी अच्छे ग्रह की दशा की वजह से तो पैसे सेविंग नहीं हो पाएंगे, पैसे टिकेंगे ही नहीं। और पंचम के कारक हैं तो संतान जल्द होता नहीं। दूसरी बात, अगर हो भी गई तो संतान, आप कोई अन्य रास्ता चलने के लिए बता रहे हैं तो संतान आपकी आज्ञा के विरुद्ध चलेगा, डायरेक्ट उसकी जो दिशा रहेगी, उसका जो सोच रहेगा, आपके सोच से, आपका शिक्षा से डायरेक्ट वो विपरीत चलेगा। फिर गुरु भाग्य के कारक हैं तो भाग्य भी स्लो हो जाता है, भाग्य का साथ जल्द मिलता नहीं है, बहुत मुश्किल, कठिन ज़्यादा करना पड़ेगा, परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा, भाग्य बहुत कम मिलेगा, भाग्य का साथ बिल्कुल कम मिलता है। और कैरियर का कारक हैं तो कैरियर में भी अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। इसके साथ लाभ के कारक हैं तो लाभ इच्छा पूर्ति में भी बाधा आती है और जीवन एक तरह से सामान्य जीवन बन जाता है।